हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग मस्त मजे में होंगे। स्वागत करता हूं आप लोगों का फिर से एक बार क्लैश विद वॉरलॉर्ड में। तो भाई साहब, हमारी सी डब्ल्यू एल तो स्टार्ट हो चुकी है। सी डब्ल्यू एल, अभी ये तो सी डब्ल्यू एल क्लैन नहीं बना, मैं दूसरे क्लैन में मिला। तो सी डब्ल्यू का टेक हमने लाइव रिकॉर्ड करा है भाई, बट आपको वो देखने मिलेगा लास्ट में, ठीक है। और भाई मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो। क्रिएटिव मास्टर्स का अनाउंसमेंट आ चुका है, सॉरी मास्टर सीरीज का अनाउंसमेंट आ चुका है। उसमें मोटे मोटे तौर पे आप लोग इतना समझ लो, मास्टर सीरीज एक नाम है, उसके अंदर आपको दो फेज मिलेंगे, दो अलग अलग टूर्नामेंट्स मिलेंगे समझो। एक रहेगा हार्ड मोड मास्टर्स, एक रहेगा क्रिएटिव मास्टर्स, ठीक है। तो इसमें सीन ऐसा है कि अगर आपको मुझको चैलेंज देना है हार्ड मोड के अंदर, तो आप वहां पे हार्ड मोड का एक अलग से चैनल बना हुआ है। वहां पर जाके आप मुझको हार्ड मोड में चैलेंज दे सकते हो कि वॉलर मुझसे 1v1 करो हार्ड मोड। रूल्स वगैरह आप मेंशन करे हुए वहां पे, सब आपको रूल्स में पढ़ लेना है जाके, ठीक है। और अगर आप मुझको क्रिएटिव देना चाहते हो तो क्रिएटिव का चैनल बना हुआ है अलग से, तो वहां पे आप अपना आइडिया बताओ कि भाई जैसे सपोज 10 हीलर यूज करना है, नो सुपर ट्रूप्स, अगर सुपर ट्रूप यूज करना है तो ओनली वन सुपर ट्रूप, ऐसा कुछ भी करके जो भी आपके दिमाग में आइडिया है वो स्पेल्स में ऑल बैट स्पेल्स या नो रेज स्पेल, नो फ्रीज स्पेल, जैसी आपकी मर्जी, ठीक है। तो ऐसा अगर आपके पास क्रिएटिव आइडिया है तो आप वो क्रिएटिव मास्टर्स में जाके अपना आइडिया डाल सकते हो, ठीक है। और रूल्स उसके भी अलग है, तो उसका भी रूल्स का अलग बना हुआ है, उसमें रूल्स पढ़ लेना आप। रूल्स एक्चुअली ज्यादा है, मुझे खुद को नहीं याद है क्या रूल्स है, तो मैं यहाँ बता नहीं सकता। बस मोटे मोटे तौर पे इतना है कि रूल्स पढ़ लेना एक बार, ठीक है। और अगर आप जीतते हो तो भाई आपको 100 रुपीज मिलेंगे, और अगर हारते हो तो आपको कुछ नहीं देना, कुछ नहीं लेना, ठीक है। चलो फिर भाई, आज की वीडियो भाई लेजेंडरी की अगर बात करें तो भाई आज मैं रिकॉर्डिंग लेट स्टार्ट करा, हमारे पूरा अटैक बचे हुए हैं। और कल भाई देखो, 320 312 भाई, मैं इनविज बेसिस ना इसीलिए यूज नहीं करता हूँ कसम से। देखो ये तो ये दो डिफेंस तो आज के हो गए, ये देखो इनविज बेसिस भाई मैं इसीलिए कभी नहीं यूज करता हूँ। उस दिन यूज करा बहुत उम्मीद से कि भाई तो वो देगा डिफेंस, बट देख लो भाई, एक बंदे ने हगाया खाली, वो भी 98% पे हगाया। बताओ अब इसमें कोई क्या कर सकता है, ठीक है। इनविज बेसिस भाई मेरे को नहीं जमती भाई, मैं यूज ही नहीं करता हूँ इनविजिबिलिटी बेसिस, ठीक है। तो भाई आज मैं अटैक्स नहीं करूंगा। अब भाई पूछोगे क्यों नहीं करोगे वॉरलॉर्ड भाई साहब आप अटैक। तो भाई साहब सीन ऐसा है कि हमारे एक भाई हैं वेदांत भाई साहब, और उससे पहले भी बहुत सारे लोगों के मैंने कमेंट्स देखे थे कि भाई आप गाइड करो, आर आर अटैक आप कैसे करते हो, आपका मोटिव क्या होता है, प्लान कैसे बनाते हो, आरसी चार्ज कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है, ये सब पूरा डिटेल में, ठीक है। तो मैं सोचा भाई चलो ठीक है, वेदांत भाई ने अभी रिसेंटली कमेंट करा, 2-3 वीडियो से कर रहे भाई बनाओ बनाओ बनाओ। तो चलो ठीक है, ये बना देते हैं। तो अब इसके लिए भाई मैंने एक न्यू क्लैन बनाया हुआ भाई, ताकि कोई मुझको परेशान ना करे। मैं आपको सिखाऊंगा एफसीज में। एफसी से मतलब आपको करके बताओ, मतलब बताऊंगा प्लान कैसे करते हैं। भाई लेजेंड में तो 30 सेकंड का टाइम रहता है, तो उसमें आप लोगों को कहाँ ही समझाऊं मैं, ठीक है। तो इसलिए आपको एफसीज में समझाऊंगा मैं, फिर बाद में लेजेंड में आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा। एक दो आटे की लेजेंड लिख के करूंगा आज, क्योंकि भाई वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, ठीक है। और सिल्वर अटैक भी दिखाना है आप लोग को। तो भाई चलो हम पहले ले लेते हैं एफसी को ही बेस। भाई मेरे से बेसिस तो लॉक है। चलो सपोज मैंने ये बेस लिया, ठीक है। ये बेस पहले हम ले लेंगे, समझो हमारे सामने ये बेस आया। अब भाई आप लोग को मैं कुछ की पॉइंट्स बता देता हूँ। मैं आपको जितना समझाऊंगा भाई वो मेरे पर्सपेक्टिव से रहेगा। हो सकता है भाई बहुत सारे लोग मेरे इससे एग्री ना करे भाई, बट ठीक है, एग्री नहीं करते तो भाई देखो, हर अटैकर का अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है, अलग अलग मोटिव होता है। अब जैसे ये अटैक, ये आपके सामने है। कोई बंदा आरसी चार्ज यहाँ भी कर सकता है, कोई यहाँ भी कर सकता है। यहाँ पे क्यों कर सकते हैं भाई, क्योंकि मे बी दो रेज कंपार्टमेंट है, दोनों के बीच में काफी गैप दिख रहा है, ठीक है। तो ये दोनों रेज कंपार्टमेंट से एक कंपार्टमेंट बेट है। यहाँ पे गीगा मोव में तो यहाँ पे नहीं आएगा, बट यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे स्पेस तो है, लेकिन भाई मैं दूसरे के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, मेरे पर्सपेक्टिव से नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो बंदा सोचेगा कि भाई यहाँ पे नहीं होगा बेट, क्योंकि दो रेज कंपार्टमेंट में काफी जगह खाली है, तो यहाँ बेट होगा, यहाँ नहीं होगा। बंदा यहाँ से आरसी चार्ज करेगा। अब मैं आपको मेरा बताता हूँ, अगर मुझे कोई 100% दे, क्लियरिटी दे दे कि भाई यहाँ पे कोई जाइंट बॉम्ब नहीं है, कुछ नहीं है, तब भी मैं यहाँ पे आरसी चार्ज नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे भाई, टाउन हॉल। सबसे बड़ी बात मैं जो कह रहा हूँ टाउन हॉल। भाई आप लोग मेरी इतनी सारी अटैक्स वीडियो देख रहे हो, मैं रोज लेजेंड के अटैक डालता हूँ। एक भी टाइम मेरे को देखो आपने मैं टाउन हॉल के रेंज में करता हूँ, क्यों नहीं करता हूँ बताता हूँ आप लोग को रीजन। चलो, अरे यार सॉरी सॉरी, आर्मी गलत है, आर्मी गलत है। टाउन हॉल कंपार्टमेंट में ना करने का रीजन आप लोग को अभी पता चलेगा, ठीक है। ये एफसी दे दूंगा मैं, आर्मी से चेंज करनी पड़ेगी। सेव्ड ये यूज करूंगा, ठीक है। अभी आप लोग को बताता हूँ, ये है भाई हमारा बेस। जैसे कि मैंने कहा, कोई मुझे क्लियरिफिकेशन देते भाई यहाँ पे बेट नहीं है, तब भी मैं यहाँ पे नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, ठीक है, बताता हूँ क्यों नहीं करूंगा।
ये देखो 56 पिन विजिबिलिटी डिस्प्ले डालनी होती है, ये तो पता है आप लोग को, डाल दिए भाई, बहुत बढ़िया। अब देखो आ जाए, आर से आ जाए अंदर, ठीक है, अच्छी वैल्यू मिल रही है भाई, ठीक है भाई। ये देखो, सॉरी वो उधर निकल गई, लेकिन बोलने का मतलब भाई टाउन हॉल का वो देखो, रिएक्शन टाइम देखो, 2 हिट मारा, फॉक्स की हेल्थ दिख रही है, फॉक्स की हेल्थ दिख रही है, ये तीसरा भाई देखो, इतनी अभी देखो और एक बार मार देगा, देख लेना, आरसी इन्विजिबिलिटी और एक बार मार देगा, देखो भाई इसका जो रिएक्शन टाइम है ना, जो टाउन हॉल मतलब जो रिएक्ट करता है इतना फास्ट करता है ना भाई, एक टाउन हॉल और एक क्रशर मोटर, ठीक है। तो मैं भाई, मुझे अगर कोई 100% जैसे यहाँ पे बेट नहीं था, जैसे आप लोगों ने देखा बेट नहीं था, फिर भी मैं यहाँ पे आरसी चार्ज नहीं करूंगा, क्यों भाई, टाउन हॉल, मैं अपने हर अटैक में आरसी के साथ फॉग भी बचाने की ट्राई करता हूँ, ट्राई करता नहीं भाई, 8 अटैक करता हूँ, 8 में से 6-7 अटैक में मेरी फॉक्स बचती, एक आध अटैक में मर जाती है भाई, फॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहली बात आपको टाउन हॉल के कंपार्टमेंट में, मैं मेरे पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, वापस आप लोग एक बार क्लियर कर देता हूँ, ये मेरा सोचना है, मेरा मानना है, मैं टाउन हॉल के कंपार्टमेंट में आरसी चार्ज कभी नहीं करता। आप लोगों ने देखा भाई, 3 से 4 हिट में फॉक्स खत्म, फॉक्स के ऊपर कोई भी दूसरा डैमेज ना हो, लेकिन टाउन हॉल का डैमेज इतना ज्यादा रहता है कि 3 से 4 अटैक में खत्म फॉक्स, ठीक है। अब चलो टाउन हॉल को हमने हटा दिए, इस पे क्रैशर मोटर नहीं भाई, क्रैशर मोटर पे भी नहीं करना आरसी चार्ज, क्योंकि क्रैशर मोटर का भी रिएक्शन टाइम है, जो अटैक का उसका डैमेज है, डैमेज एक तो बहुत ज्यादा है, टाउन हॉल का भी डैमेज ज्यादा है, क्रैशर मोटर का भी, और ये लोग का रिएक्शन टाइम भी फास्ट है, समझे। अब बचती है यहाँ पे दो सिचुएशन, अब दोनों रेस्ट कंपार्टमेंट है भाई, दोनों वेट हो सकते हैं। तो एक बात नोटिस कर लो, सबसे पहले आपको बनाना होता है फनल, ठीक है। अब आप इसमें सोचो इसमें फनल कैसे बनेगा, और डबल रेस्ट टावर में आप ट्राई करा करो कि एक रेस्ट टावर आपको मिल जाए, अगर मिलना पॉसिबल है तो ठीक है, नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, ठीक है। कल ही मैंने ये बेस क्राउन वाइटिंग में मेरा मैच था, तो मैंने सेम बेस हार्ड मोड में ट्रिपल मारा और डबल रेस्ट टावर, उसमें मेरा प्लान क्या था, चलो पहले एक नॉर्मल बंदे से सोचते हैं, ठीक है, हम जैसे हम सिखा रहे हैं, हमको अपना प्रो नहीं बताना, हम सिखा रहे हैं आपको, ठीक है। तो चलो देखो, इस पे कैसे हम फनल बना सकते हैं, हमको वैल्यू भी ठीक ठाक मिले, फनल भी बने भाई, दोनों इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आप 2-4 आर्चर टावर ले लो, मतलब सॉरी आई मीन एक आर्चर टावर, एक विजार्ड टावर, एक मोर्टार ले लो, एक एयर डिफेंस ले लो भाई, और बोलो फनल मिल गया भाई, फनल तो मिल गया भाई 4 इससे, लेकिन आपको वैल्यू इतनी खास नहीं मिली, और कहीं ना कहीं वैल्यू भी थोड़ी बहुत मैटर करती है सेटिंग में, ठीक है। तो अब इसकी बात करूं अगर मैं, तो भाई इस पे अटैक में कहां से कर सकता हूँ, ठीक है। देखो, एक रूल याद रखो, रेज टावर रहे या कोई भी टावर रहे, जब यहाँ पॉइजन होता, स्ट्रेट आपको कभी नहीं घुसना है, मतलब बॉम्ब टावर के एकदम पीछे से आपको आर्मी आरसी स्ट्रेट नहीं घुसानी है, ठीक है भाई, बेट होता है वहां पे। अगर आपको रेज टावर में आपको करना ही है आरसी चार्ज, तो आप इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। आप जाओ, टेढ़ा जाओ, मैं मोटर पे डाला, अब मोटर के बाद कहाँ पे आएगी मेरी आरसी, ऑब्वियस सी बात है, मैं मल्टी कैनन पे ही आएगी, ठीक है। ये देखो कैनन पे आई, कैनन के बाद कहाँ जाएगी, बॉम्ब टावर पे, बॉम्ब टावर के बाद कहाँ आएगी, रेस टावर पे, ठीक है। तो आप मतलब साइड एंगल से आ सकते हो, स्ट्रेट नहीं आना। ये भाई, अरे सॉरी सॉरी मेरी यार, देखो गलती हो गई, देखो भाई, और आपको फॉक्स बचाना है, ठीक है, आपको फॉक्स बचाना है अपने, सॉरी यार, बताने बताने मेरे से ही गलती हुई, ठीक है। तो अब जैसे अगर मेरी फॉक्स बचती, मेरे से इनविजिबिलिटी स्पिल की प्लेसमेंट गलत हो गई, तो भाई देखो मुझको आगे स्पीटर तक का मिल जाता, आराम से स्पीटर तक का मिलता, और स्पीटर तक का मिलता भाई, फनल मिल जाता मुझको, समझो, ठीक है। अब स्पीटर से अगर मुझको फनल मिल गया, तो मैं क्या करता, ये होक टावर, इसको मोनोलिथ को या होक टावर के साथ स्कैटर और एक्सबो को जमा देता है ऐसे, ठीक है, और यहाँ से अपनी आर्मी डिप्लॉय करता, ये हो सकता था, ठीक है। और मैं रेज टावर बेसिस पे, आप लोगों ने अगर मेरी वीडियो कंटिन्यू देखते होगे, तो मैं रेज टावर पे यही करता हूँ कि साइड रेज टावर के साइड से एंट्री लेता हूँ, बट हर रेज टावर पे नहीं। अब जैसे अगर मेरे पास कोई दूसरा बेस, अब रेज टावर की बात साइड में रखते हैं, ठीक है। दूसरा बेस भाई मेरे पास ये रेस्ट टावर वाला, ये भी रेस्ट टावर वाला बेस है, ठीक है। अब भाई इस बेस पे कहाँ से आरसी चार्ज करोगे, भाई देखो ये बेस देख के ही समझ में आ रहा है, ठीक है, कि भाई देखो, यहाँ बॉम्ब हो सकते हैं, यहाँ बॉम्ब हो सकते हैं, ठीक है, यहाँ बॉम्ब हो सकते हैं, ठीक है। तो भाई देखो, सीधा तो आपको किसी भी बेस पे नहीं घुसना है, सीधा रेज टावर के जैसे ये बॉम्ब टावर के पीछे गीगा बॉम्ब से सीधी एंट्री तो आपको कहीं पे नहीं लेना, ठीक है। तो हम इस पे क्या कर सकते हैं कि भाई हमको फनल भी अच्छा मिले, और क्या बोलते हैं, एक पाथ अच्छा बन जाए, फनल अच्छा मिले, वैल्यू अच्छी मिले, और पाथ अच्छा बन जाए, ठीक है। तो मैं इस पे क्या करूंगा पता है, मैं इस पे अगर मैं होता तो मैं डालता बिल्डर हार्ट पे, बिल्डर हार्ट के बाद जाती एयर डिफेंस पे, एयर डिफेंस पे के बाद जाती मोटर, मोटर के बाद ये ले लेती, ठीक है। आप लोग करके दिखाता हूँ, ठीक है, आप लोग करके दिखाता हूँ। अब भाई देखो, रेज टावर के जो दो बेस होते हैं ना, वो दोनों में से एक कंपार्टमेंट मोस्ट प्रोबेबली बेटेड होता है,
ज्यादातर केसेस में, ठीक है, मैं नहीं कह रहा हर केस में। देखो यहाँ पे टेस्ला निकल गया भाई, मुझे खुद को नहीं पता था यहाँ पे टेस्ला है, ठीक है। देखो हमको मोनो का एक शॉट भी पड़ गया, बट देखो टेस्ला निकला, बट उतनी दिक्कत नहीं हुई। आपको भाई इनविजिबिलिटी स्पिल की प्लेसमेंट ऐसी रखनी कि आपकी फॉग्स भी अंदर आए, ठीक है। फॉग्स भी बचाना बहुत ही जरूरी चीज है, ठीक है। अब देखो, अब जैसा मैंने कहा था सेम वैसा ही जा रहा है कि नहीं मेरा अटैक। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं सॉरी, ये मेरी गलती नहीं, ये चीटिंग है, ये चीटिंग है भाई। मैंने इनिशिएटिव से टच किया था बट डिप्लॉय नहीं हुई। तो चलो ठीक है, उसको छोड़ो। मोटा मोटी मेरे कहने का मतलब भाई, जैसे हमने सोचा वैसे करा, ठीक है। अब आपको आरसी चार्ज कैसे करना है, कहाँ करना है, ये समझ में आ गया, ठीक है। अब चलो हम बढ़ते तीसरे मुद्दे पे। हमारा पहला मुद्दा हो गया हमको आरसी चार्ज मतलब किन एरियाज में नहीं करना है। तो आप लोग को पता है टाउन हॉल के एरिया में मत करो, और क्रशर मोटर केस में मत करो। भाई देखो, मैं वापस बार कहता हूँ, हर बंदे का पर्सपेक्टिव अलग होता है, हर बंदे के सोचने का जो अंदाज होता है वो अलग होता है। मेरा अलग है भाई, मैं आपको मेरे इससे बता रहा हूँ, जैसा मैं नहीं करता हूँ वैसा जो जो टाइप का आरसी चार्ज मैं नहीं करता हूँ वो मैं दूसरों को भी नहीं करने बोलूंगा, ठीक है। दूसरा हमने सोचा आरसी चार्ज कहाँ करना है, ठीक है, तो वो भी आप लोग को समझ आएगा, फल अच्छा जहां मिल रहा हो, पार्किंग बन रही। तीसरा भाई, हम ये कैसे पता करें बेट कहाँ हो सकता है कहाँ नहीं। तो भाई देखो, ये चीज तो पूरी लक पर डिपेंड करती है। हाँ, अब जैसे अगर आपको एक्सपीरियंस हो तो आप लोग, जैसे मुझे एक्सपीरियंस है भाई लेजेंड लीग का, तो मुझे एक अंदाजा लग जाता है। जैसे मैंने कहा, ये कंपार्टमेंट भाई, यहाँ पे स्पेस दिख रही है तो यहाँ जाइंट बॉम्ब्स हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ जाइंट बॉम्ब्स हो सकते हैं, यहाँ जाइंट बॉम्ब्स हो सकते हैं, यहाँ जाइंट बॉम्ब्स हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्पेस खाली है। मोनो के पास जाइंट बॉम्ब्स नहीं है, क्योंकि मोनोलिथ के पास कोई जाइंट बॉम्ब रखेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, मोनो में कोई क्या ही चार्ज करेगा। तो यहाँ पे तो मैं अभी से कह रहा हूँ जाइंट बॉम्ब्स नहीं होंगे, ठीक है। अब अगर बात करें हम, देखो भाई, ये रेज टावर का जो एरिया है जो रेज कर रहा है, इसके बीच में तो एक भी जाइंट बम नहीं हो सकता, क्योंकि भाई यहाँ पे कोई मतलब लोकेशन ही नहीं जाइंट बम की। जो जाइंट बम होंगे यहाँ पे होंगे, जो जाइंट बम होंगे यहाँ पे होंगे, जो स्पेस दिख रहा है उसमें। बाकी जो एरिया कवर कर रहा है स्पीटर और टाउन हॉल ये सब, इसके बीच में टाउन हॉल, सॉरी क्लैन कासल ये सब, इसके बीच में तो नहीं होगा। अब रही बात भाई यहाँ पे, तो यहाँ मेरे हिसाब से चांसेस कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। मुझे खुद को इसके ट्रैप्स नहीं पता भाई, इसके हम ट्रैप्स देखते हैं, ठीक है, इसको ट्रैप्स देखेंगे हम। यहाँ भी हो सकता है बट मे भी मुश्किल है हो। बट भाई देखो, ये कंपार्टमेंट नहीं होगा बेट, या फिर आप साइड में, तो भाई मेरे ऑब्स्टिकल्स लगे हुए, तो ऑब्वियस सी बात है ऑब्स्टिकल्स लगे हुए, तो यहाँ पे कोई लोकेशन है भी नहीं जाइंट बॉम्ब की। तो जैसे मैंने कहा कि आप ये कॉर्नर पे चार्ज कर सकते हो या फिर यहाँ चार्ज कर सकते हो, क्योंकि भाई देखो, होने को ये दोनों कंपार्टमेंट में बेट हो सकते हैं बट प्रोबेबिलिटी कम है। अब भाई कोई भी श्योरिटी से तो जानता नहीं है, जैसे मैं कोई अटैक कर रहा हूँ लाइव लेजेंड लीग में, तो हमको पता तो होगा नहीं भाई कि ये कंपार्टमेंट बेट है वो नहीं है। हमको एक अंदाजा लगाना होता है, बेस देख के समझना होता है भाई किस कंपार्टमेंट में बेट हो सकता है, किस कंपार्टमेंट कंपार्टमेंट में नहीं हो सकता है। और ये हमको पता किससे लगेगा, ये हमको पता लगेगा हमारे एक्सपीरियंस से, कि भाई हमने जितना टाइम लेजेंड में स्पेंड करा है, जैसे हमने बेसिस लगाए, चेंज किए, बेट किए, तो भाई बंदा कहाँ पे बेट कर सकता है वो, ठीक है। तो चलो आओ इसके बेट देखते कहाँ कहाँ पे, कौन सा बेस था, ये वाला बेस था, ठीक है। एडिट लेआउट करेंगे, अब इसके बेट देखते हैं। ये देखो भाई, ये कंपार्टमेंट बेट है, ये कंपार्टमेंट बेट है, और ये कंपार्टमेंट बेट है, और बाकी ये कंपार्टमेंट और ये कंपार्टमेंट बेट नहीं, ठीक है। और वही मैंने कहा ना भाई, देखो दो रेज टावर में से अगर आपको स्पेस दिख रही है बीच में, तो भाई समझ जाओ दोनों में से एक बहुत गंदा बेट है, ठीक है। और जो मैंने से पहले हुक टावर वाला बेस दिया था, चलो उस पर भी पहले गेस करते हैं हम लोग, ठीक है। हुक टावर वाले बेस पे भी हम पहले गेस करेंगे। भाई देखो, वीडियो में आई थिंक 20 मिनट तक चली जाएगी यार, पता नहीं, सोचा था 15 मिनट की आज बन जाएगी, बट 20 मिनट तक चली जाएगी। भाई देखो, दोनों रेस टावर के बीच में स्पेस देखो कितनी, आई एम सॉरी सॉरी, दोनों रेस टावर के बीच में स्पेस देखो कितनी, स्पेस ज्यादा है, मतलब भाई बेट है। तो हमको क्या करना है, अगर बेट है भी यहाँ पे, तो भाई अगर मैं सीधा आरसी डालूंगा, सीधी आरसी डालूंगा, तो भाई यहाँ जाइंट बॉम्ब होंगे, इसके क्या नाम है इसका, बॉम्ब टावर के दोनों साइड पे दोनों जाइंट बॉम्ब आरसी झेलेगी। बट अगर मैं आरसी टेढ़ा डालूंगा एंगल से, मोटर मोटर के बाद, तो भाई एक दो तीन जाइंट बॉम्ब भी आरसी झेलेगी, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। बाकी ये दोनों कंपार्टमेंट बेट नहीं होंगे भाई, जब ये दोनों में इतना होल है, इतना जगह है, तो भाई वो दोनों अब ऑब्वियस सी बात है बेट होंगे, ठीक है। तो चलो भाई, मैं अब इसके भी वो देखता हूँ ट्रैप्स। इसके ट्रैप्स अगर हम देखें, तो ये देखो भाई, ये कंपार्टमेंट पूरा बेट है। ये देखो, ये जिसने भी बेस बिल्ड करा होगा भाई, देखो बंदे ने एंगल से बेट किया, ठीक है। ये देखो इधर से, मतलब उसको ही पता है भाई कोई इस बेस पे एंगल से एंट्री लेगा, तो भाई उसने एंगल से बेट करके रखा। बट मैंने मैंने कौन सा एंगल से एंट्री लिया था, ये एंगल से। अगर आप उसी वही मेरा अटैक यहाँ पे वो करो, तो भाई देखो मैंने मोटर से एंट्री लिया। अगर मोटर से एंट्री लेता हूँ मैं, तो मोटर के बाद ये एक जाइंट बॉम्ब, दो तीन छोटे छोटे जाइंट बॉम्ब, और बॉम्ब टावर का जो बॉम्ब रहेगा वो, और
क्या बोलते हैं मतलब दो दो जायंट बम, तीन चार छोटे बम, बम टावर और ये इतना आरसी झेलेगी, लेकिन उस तरफ कोई डैमेज नहीं। वही तो बोल रहा है, ये पूरा प्रिडिक्ट मतलब हम एक मतलब अंदाजा लगाते कि भाई यहाँ बेट हो सकता है, वहां बेट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अब भाई श्योर कोई नहीं होता है। अब जैसे आप लोगों ने मेरी वीडियो देखते हो भाई, मैं खुद बेट हुआ हूँ कितनी बार, तो ऐसा तो नहीं भाई कि मतलब मेरे को पता ही होता है कि ये बेस कहाँ है, जस्ट हमको अंदाजा लगाना होता है, ठीक है। तो चलो अब एक ही अटैक लाइव कर लेते हैं, ज्यादा वो नहीं करेंगे, और इस आपको लाइव बेस पे दिखाता हूँ, ठीक है। आर्मी वगैरह तो सेट है, चलो एक ही अटैक लाइव करेंगे, फिर मैं सीरियल अटैक लगा दूंगा लास्ट में, उसके बाद हम कल के इसमें अटैक करेंगे, ठीक है। एटीसी डार्क, भाई भाई बंदा अच्छा है, मैं जानता हूँ, क्लैन भी जानता हूँ, बंदा भी जानता हूँ, ठीक है। अब भाई अगर आप लोग मेरी वीडियोस देखते हो तो मैंने आप लोग को पहले का इनविजिबिलिटी स्पेल टावर के जो चारों कॉर्नर होते हैं, जैसे एक का कॉर्नर ये हो गया, एक कॉर्नर ये हो गया, एक कॉर्नर ये हो गया, एक कॉर्नर ये चारों कंपार्टमेंट में से दो कंपार्टमेंट बहुत गंदे बेट होते हैं, ठीक है। तो चलो अब भाई हम सोचो आरसी चार्ज कहाँ करेंगे। अब हमको पता है ये चारों कंपार्टमेंट बेट है, मान के चलो चारों कंपार्टमेंट बेट है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ गीगा बॉम्ब है, मेरा टाइम जा रहा है, चलो ठीक है, फेल हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ गीगा बॉम्ब है, गीगा बॉम्ब पे हम नहीं करेंगे आरसी चार्ज। यहाँ से कर सकते हैं विजार्ड टावर के बाद मल्टी गियर, मल्टी गियर के बाद एक्सबो, एक्सबो के बाद स्कैटरी, ऐसे आरसी आएगी। तो दो तीन जाइंट बम आरसी झेल सकती है, बट भाई रिस्क क्यों लेना। हमको पता है यहाँ बेट नहीं होगा, बहुत कम चांसेस, तो अरे माँ की आंख, हमको पता है यहाँ से बेट नहीं होगा, तो हम भाई यहीं से आरसी चार्ज करेंगे ना, या कहीं और से थोड़ी करेंगे। भाई देखो आप लोग को बताने के चक्कर में मेरा वार्डन लग गए, ठीक है भाई, चलो कोई बात नहीं, पहला ठीक था, वार्डन उतर गया मेरा गलती से। हम लोग को पता है भाई यहाँ पे बेट नहीं होगा, मतलब चांसेस बहुत कम है, जैसे मैंने आप लोगों को कहा है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। ये जो चारों ये होते हैं ना भाई, ये चारों कंपार्टमेंट ही बेट होते हैं, उसके अलावा कुछ बेट नहीं होता, ठीक है। अब भाई ट्राई करती है अटैक 3 स्टार करने का, मेरा वार्डन भाई आप लोग को सिखाने समझाने के चक्कर में उतर गया, तो वहाँ फेल हो गया हमारे साथ, ठीक है। बट कोई नहीं यार, आप लोग को ही तो सिखाऊंगा, और किसको सिखाऊंगा। आरसी बाकी रही बात आरसी चार्ज करके, तो भाई उसकी आप लोग को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अच्छे से, तभी आप लोग उसको कर पाओगे, ठीक है। और उसके अलावा तो कोई वो नहीं है भाई। देखो देखो एक जाइंट बम निकल गया, ठीक है, एक जाइंट बम निकल गया। अब चलो अपनी यहाँ से आर्मी उतार देंगे, भाई मेरे पास कुछ है नहीं यार। चलो ठीक है भाई, ये तो अटैक बहुत गंदा फेल होने वाला है। अब फेल नहीं हुआ तो टाइम फेल तो 100% होगा, उसमें तो कोई दो राय नहीं, बट चलो आप लोगों के लिए मैंने एक अटैक फेल कर लिया, सिर्फ आरसी चार्ज समझाने के लिए, ठीक है। इसको 2 स्टार करना पड़ेगा भाई, वरना लग जाएंगे। इसको 2 स्टार तो एटलीस्ट करना ही पड़ेगा। अब भाई बाकी तो आप लोग को समझ में आता है, ठीक है, कि जैसे मैंने यहाँ पे एक स्केलेटन स्पेल डाल दिया था कि भाई ये क्रैशर मोटर थोड़ा सा इसका ध्यान भटक जाए वगैरह वगैरह, ठीक है। भाई देखो टाइम होता ना, मैं ये बेस निपटा देता, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली बता रहा हूँ, बट टाइम नहीं है मेरे पास। बट टाइम नहीं है मेरे पास, तो भाई दिक्कत तो होगी ये बेस करने के लिए। चलो अब सेकंड ओजी भाई टाउन हॉल को अरे भाई टाउन हॉल हो गया, ये तो 1 स्टार होने वाला है, ये अटैक होने वाला है 1 स्टार, ठीक है। तो यार चलो ठीक है, कर लेंगे 1 स्टार भी, आप लोगों के लिए क्या ही बड़ी बात है, ठीक है भाई। देखो यहाँ बैठता, यहाँ बैठता, देखो अब यहाँ पे मेरा अंदाजा गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे मेरा अंदाजा, मैंने आप लोगों को क्या कहा था, भाई चारों में से कोई दो बेट होगा, लेकिन भाई देखो यहाँ पे कंपार्टमेंट कोने वाले नहीं बैठते, ठीक है। भाई हो सकता है क्या ये बेस हो सकता है क्या राजा। भाई क्रेजी यार, क्रेजी अगर हो जाए तो भाई मानना पड़ेगा यार, हो गया तो भाई वार्डन। चलो भाई कोई बात नहीं, ठीक है भाई। देखो देखो देखो, देखो बोला था ना, चारों हमको ये मान के चलना है कि इसमें हमारे चारों कंपार्टमेंट बेट है, ठीक है, चारों कंपार्टमेंट बेट मान के चलना है हमको। तो भाई देखो ये अटैक हो सकता था 3 स्टार, बट हमने फेल कर दिया भाई, चलो ठीक है कोई बात नहीं, आरसी वहां से कोई निकाल लेगी क्या भाई, होगा क्या ये अटैक 3 स्टार। भाई यार 10 सेकंड में, भाई देखो स्पीडर तो कोई निकाल लेगी। अरे यार 99, भाई भाई भाई, अरे किंग जल्दी जल्दी, 2 3 शॉट चाहिए बस। अरे भाई 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 देखो आप, अरे यार चलो यार कोई बात नहीं, आप लोग को समझाने के चक्कर में मेरा खेल हो गया था, बट चलो ऊपर वाले की कृपा से ट्रिपल हो गया, ठीक है। तो भाई बंदा भी सोच रहा होगा एटीसी डर के भाई बंदे ने क्या अटैक मार के गया, चलो ठीक है। तो हाँ देखो ये बेस था भाई, मैंने आप लोग को बताया चारों कोने में से एक कोना बेट रहेगा, आप लोगों ने देखा ये कोना पूरा बेट था। तो आप लोग को ये कोने में क्यों करना भाई, आरसी चार्ज कोने में क्यों करना, आप लोग बीच में कर सकते हो, जैसे यहाँ पे या फिर यहाँ पे, लेकिन भाई गीगा बॉम्ब से भी अवॉइड करो तो बेटर है, क्योंकि मैं गीगा बॉम्ब, टाउन हॉल और क्रैशर ये तीनों से अवॉइड करता हूँ। बट समटाइम्स गीगा बॉम्ब पे कर देता हूँ, बट टाउन हॉल और क्रैशर मोटर में कभी नहीं करता मैं, ठीक है, ठीक है। नॉर्मल मोड में एक आध कर भी देता हूँ, बट हार्ड मोड में तो भाई कभी नहीं करता मैं, ठीक है। तो चलो भाई इसी पे अब आज की वीडियो को मतलब फर्स्ट पार्ट को एंड करते हैं, सेकंड पार्ट में आप वो देख लीजिएगा शेड्यूल का टेक मेरा, ठीक है।
और तो हाँ, समझ में आ गया आप लोग को वेदांत भाई, आप ज़रूर कमेंट करना, पूरी वीडियो देखना, आपके लिए मैंने खाली पूरी वीडियो बनाया, आपके लिए मैंने अपना पूरा अटैक दाँव पे लगा दिया था, ठीक है? सिर्फ़ आपको समझाने के लिए, ठीक है? तो जैसे मैंने कहा था यहाँ पे कोई बेट नहीं करता है, ठीक है? तो वहाँ बेट नहीं था। तो आई होप अब आप लोग को समझ आ गया हो कि हमको कहाँ पे आरसी चार्ज नहीं करना है, आरसी चार्ज करना है तो कैसे करना है, हमको किस तरह सोचना है, कहाँ प्रोबेबिलिटी हो सकती है, कहाँ नहीं। भाई देखो पूरा खेल डिपेंड करता है ना आप, मतलब आपको एक्सपीरियंस कितना है बेस। अब भाई इनविजिबिलिटी स्पिल टावर का मुझे एक्सपीरियंस है काफ़ी भाई, पुशिंग करता हूँ मैं तो वो उतना अंदाज़ा तो पता रहता ही है, ठीक है? तो चलो इसी पे वीडियो के फर्स्ट पार्ट को एंड करते हैं। हाँ, मैंने सिरुल अटैक जो रिकॉर्ड करा था उसमें मेरी वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई है कुछ रीज़न से, तो आप उसको सॉन्ग के साथ सुन लीजिएगा, ठीक है? आई डोंट नो कितने मिनट की वीडियो बनी है और ऊपर से सिरुल अटैक भी चिपकाना है साथ में। तो ठीक है भाई, चलो डायरेक्ट बढ़ते हैं सिरुल अटैक की तरफ। भाई वेदांत भाई आप ज़रूर कमेंट करना है आपको समझ आया कि नहीं आया, ठीक है? तो चलो अब बढ़ते हैं सिरुल अटैक की तरफ।